OMG, इतने सारे मैसेजेस, क्या बात है। यू नो व्हाट, मैं सच बता रही हूँ, अगर आपने इस वक्त मेरी डीपी देखी होगी तो मेरी स्माइल आपको समझ में आ रही होगी। 2 इंच लेफ्ट 2 इंच राइट में बड़ी हो जाती है आपका एक मैसेज देखकर। कूल है ना? आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर मुझे, यानी अपनी आरजी श्रेया को। आपसे शेयर कर रही हूँ मैं कॉफी, फ्रेंडशिप एंड लव। कनिष कुमार साहू ने इस बुक को लिखा है और आरजी श्रेया ने आपसे इसे शेयर किया है। चलिए, इससे पहले कि हम कहानी की तरफ आगे बढ़े, मैं ना आपको 2 छोटी छोटी सी चीज ऐसे रिवीजन टाइप याद दिलाना चाहती हूँ। नंबर 1 तो ये कि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी करने वाले होगे। बेनिफिट तो आपको पता ही है ना, माय पॉकेट सेक्शन में आपको इसके सारे अपडेट ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। जितने एपिसोड होंगे वो सारे आपको पता चल जाएंगे, सो दैट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि माय पॉकेट सेक्शन में आपको एपिसोड्स अपडेट मिलता रहे और आप और मैं कनेक्टेड रहे। सिंपल है। और दूसरी बात ये याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कॉफी, फ्रेंडशिप एंड लव में राहुल और ईशा की कहानी। ये दोनों कलीग्स कम फ्रेंड है। अब दोनों मिल रहे हैं, एक दूसरे की पर्सनल बातें जान रहे हैं और उसके बाद एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब तो ये भी पूछ लिया दोनों ने एक दूसरे से, लाइफ में कोई है या सिंगल है। लेकिन समहाउ इस बात पर दोनों को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। पर ये इंडिकेशन कहानी को कहाँ तक लेकर जाएगा, जानेंगे आप और मैं एकदम साथ साथ पॉकेट एफएम पर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों कैफेटेरिया से वापस घर लौट चुके थे, ईशा अपने पीजी में और राहुल अपने घर। अब एक शाम को ऐसे ही कैजुअली ऑफिस के बाद ईशा का मोबाइल बजा। कॉल किया था राहुल ने। उसने पूछा, हाँ राहुल बोलो, आज आ रही हो ना मेरे फ्लैट पर? राहुल ने उससे सवाल पूछा। ईशा अपने अमेज वाले एक्सप्रेशन के साथ पूछ दिया, क्यों, आज क्या है? राहुल ने कहा, गेस करो। अरे नहीं कर सकती, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है, बताओ ना आज क्या है? राहुल मुस्कुराया और उसने कहा, आज मेरा बर्थडे है मैडम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तो तुम आ जाओगी। ओह, आई एम सो सॉरी, आई मीन आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे राहुल। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे यार। मैं बिल्कुल, मेरे दिमाग से उतर गया, आई एम सो सॉरी। ईशा थोड़ी सी एम्बैरेस थी कि वो राहुल का बर्थडे भूल चुकी थी एंड समहाउ खुश भी थी क्योंकि राहुल का बर्थडे था। राहुल मुस्कुराया और उसने कहा, थैंक यू सो मच ईशा, तुम रेडी रहना, मैं लगभग 7:30 तक आता हूँ तुम्हें लेने के लिए, चलेगा ना? ईशा ने कहा, ओके डन। फिर राहुल ने कॉल एंड कर दिया। 8 बजे तक राहुल के फ्लैट में ईशा के साथ साथ बैंक के जो दूसरे एम्प्लॉयज और इनके फ्रेंड्स हैं वो मौजूद थे। सभी कुछ ना कुछ गिफ्ट के साथ आए हुए थे। राहुल ने खाना बाहर से ऑर्डर किया था। ज्यादातर पैकेट KFC के दिख रहे थे। हल्की आवाज में गाना चल रहा था और उसमें शायद बैकग्राउंड में कोई इंग्लिश गाना भी था। और इन सारे बैकग्राउंड ट्यून के साथ धीरे धीरे ईशा और राहुल की कहानी भी उस दिन आगे बढ़ रही थी। चलो गाइस, डांस टाइम, बैंक के एक एम्प्लॉय ने कहा, जिसका नाम सिमरन था। ये कहकर उसने डेस्पेसिटो गाना लगा दिया। सभी इस बात पर, इस गाने पर डांस करने लगे। यू तो नो, इसके स्टेप थोड़े इजी होते हैं। जोक्स अपार्ट, ईशा ने गाना बदला और इसकी जगह हिंदी गाना लगा दिया। तेरा प्यार प्यार हुक्का बार, अरे वही वाला गाना यार, अपने खिलाड़ी अक्षय कुमार का। यस, होपफुली याद आ गया हो। सभी कुछ देर तक नाचते रहे, फिर सभी ने खाना शुरू किया। खाना खत्म होने के बाद कुछ लोगों ने सिगरेट सुलगा ली और हमेशा की तरह चाय सुट्टा क्रॉनिकल आगे बढ़ गया। एनीवेज, वो बाहर निकले अपने रूम से और स्मोकिंग करने लगे। धीरे धीरे एक एक करके सभी विदा लेने लगे। आखिर में बची तो कौन? ईशा। यस, आफ्टर ऑल उसका लास्ट तक रुकना तो बनता है ना। अब तक क्यों ही कोई 11:15 बज चुके होंगे। ओह नो, 11:15 बज गए, टाइम का पता ही नहीं चला। ईशा ने चिंता से कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। राहुल ने उसे दिलासा देते हुए कहा। ईशा ने कहा, बट कोई फायदा नहीं, अब तक तो मेरा पीजी बन चुका होगा।
अब तक तो मेरा पीजी बंद हो चुका होगा। तो खोल तो सकते हैं ना, चाबी तो होगी ना तुम्हारे पास, राहुल ने उससे पूछा। नहीं, मैंने मेन गेट की चाबी नहीं ली। उन्होंने दिया ही नहीं। ईशा ने थोड़ा नर्वस होने वाले अंदाज में कहा। राहुल ने पूछा क्यों? अरे आंटी कहती है कि रात को 11 बजे तक खुला रहता है गेट, तब तक तुम आ ही चुकी होगी वापस। मुझे भी लगा कि हाँ, मैं तब तक के तो वापस चली जाऊंगी, इस चक्कर में मैंने चाबी ही नहीं ली। अब क्या करें? तो अभी बेल बजा के खुलवा सकते हैं ना। 11 ही तो बजे, 15-20 मिनट और लगेंगे हमें पहुंचने में। हाँ, कर तो सकते हैं ऐसा, पर रात में वो मुझे तुम्हारे साथ देखेंगी तो मतलब तुम समझ रहे हो ना। वैसे भी वो आंटी थोड़ी सी अजीब सा ही दिखती हैं, मतलब कभी भी जाती हूँ तो मुझे क्या, जितनी भी लड़कियां हैं शायद सबको वो ऐसी दिखती हैं। तुम्हारे रूम में और कौन है? कोई नहीं, ये वो, यू नो, ऐसा। ओके, सो राहुल ने कुछ सोचते हुए इस बारे में पूछा। ईशा काफी नर्वस थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सिचुएशन को कैसे डील करे। राहुल ने पूछा कि अच्छा, तो तुम्हारा रूम अभी इस वक्त तो बंद होगा, कोई रूम पार्टनर है तुम्हारा? ईशा ने कहा नहीं यार, मैं तो सिंगल ही रहती हूँ। राहुल ने पूछा अच्छा, तो फिर अभी क्या करना है? सोच रही हूँ यहीं रुक जाती हूँ, मतलब मेरे रूम तो लॉक ही है, कोई पार्टनर भी नहीं है, जा नहीं सकते, मतलब यहीं रुक जाती हूँ यार, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब बट ऑफ कोर्स अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ईशा ने पहले तो डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद लगा थोड़ा कैजुअल हो गया तो उसने फॉर्मेलिटी में ये लाइन चिपका ही दी कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो। राहुल मुस्कुरा दिया और उसने कहा नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम देख लो, फिर बाद में पीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो होनी चाहिए, कल सुबह यहीं से बैंक चली जाऊंगी, सिंपल है। आई डोंट थिंक सो पीजी में कोई प्रॉब्लम होगी, ईशा ने कैजुअली कहा। हाँ ठीक है, ओके डन, तुम मेरे बेड में सो जाना और मैं सोफे पे सो जाऊंगा, चलेगा ना? ईशा ने कहा ठीक है, चलो अब गिफ्ट खोलो, सबसे पहले मेरा वाला। ईशा ने बच्चों की तरह उछलते कूदते हुए कहा। ओके बाबा, ये कहकर राहुल ने ईशा का दिया हुआ वो गिफ्ट खोला। वाओ, ब्लैक चेक शर्ट, थैंक यू सो मच ईशा। ओह माय प्लेजर, तुम्हें पसंद आई? ये कहकर वो मुस्कुराने लगी। फिर दोनों एक एक करके सारे गिफ्ट खोलने लगे। किसी ने इस वक्त रिस्ट वॉच दी हुई थी, किसी ने टाई दिया था, किसी ने एक्सपेंसिव पेन दिया था और ऐसे बहुत सारे गिफ्ट। ऐसे ही रोजमर्रा में काम आने वाली बहुत सारी चीजें। तुम्हारे पास रात को पहनने के लिए शायद कपड़े तो नहीं होंगे, तुम चाहो तो मेरा लोअर और टी शर्ट पहन सकती हो, मतलब अगर तुम चाहो तो। राहुल ने भी बड़े कैजुअली और बड़ी फॉर्मेलिटी के साथ ये बात कह दी। ईशा ने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मैं इस कपड़ों में काफी कंफर्टेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने भी कह दिया ओके एज यू विश। फिर दोनों ने कुछ देर तक इधर उधर की बातें की और दोनों बेड पर बैठकर टीवी देखते हुए बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ईशा बैठे बैठे ही सो गई। राहुल को उसके सोने का तब पता चला जब ईशा का सिर उसके कंधे पर आया। उसने रिमोट से टीवी बंद किया और फिर ईशा को आहिस्ते से उसी काउच पर सुला दिया। जब वो उठकर जाने लगा तो ईशा ने नींद में ही उसके हाथ को जोर से पकड़ लिया। राहुल ने ईशा की तरफ प्यार से देखा और उससे बाल से हिलाया। कुछ देर तक वो वहीं देखता रहा, उसे ही देखता रहा, उसे वैसे सोते हुए, क्योंकि वो बहुत मासूम और प्यारी सी लग रही थी। उसने उसके माथे पर प्यार से छोटा सा किस दिया, फिर धीरे से उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए वहां से रूम में चला गया। लाइट बंद करके हॉल में आ गया। कुछ देर सोफे में लेटे हुए कब उसे नींद ने अपनी आगोश में कर लिया उसे पता ही नहीं चला। सुबह ईशा राहुल से पहले उठ गई। वो उठकर हॉल में गई तो वहां राहुल गहरी नींद में सोया हुआ था। ईशा भी राहुल को कुछ देर तक
वैसे ही देखती रही जैसे राहुल उसे देख रहा था। वो काफी शांत और क्यूट सा लग रहा था और वो था भी, बट ऑफ कोर्स कुछ ही देर में वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। आफ्टर ऑल वो काफी प्रॉम्प्ट थी और बैंक जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसने देखा तो राहुल अब भी सो रहा था। उसने किचन में जाकर कॉफी बनाई और राहुल को सर्व करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग राहुल। बट राहुल ने सुना नहीं। ओ मिस्टर कुंभकर्ण, उठो, कॉफी रेडी है, बैंक नहीं जाना। राहुल उठा और सामने ईशा मुस्कुराते हुए कॉफी का कप लिए खड़ी थी। वेरी गुड मॉर्निंग यार, मतलब कितने बज गए, मैं कितना सो लिया, पता ही नहीं चला। राहुल ने आंखें मलते हुए कहा और कॉफी का कप उठा लिया। दोनों कॉफी पीने लगे। टिंग टोंग, हाँ ये टिपिकल वही घंटी है जो हम सबके घर में होती है। डोर बेल बजी। मेड होगी ये कहकर वो दरवाजा खोलने चला गया। मेड ने एक नजर ईशा पर डाली और कुछ सोचते हुए किचन में चली गई। राहुल भी फ्रेश होने के लिए चला गया। जब तक वो तैयार हुआ तब तक नाश्ता रेडी था। मेड ने सूजी का उपमा बनाया हुआ था। मेड अब तक जा चुकी थी। दोनों जल्दी से नाश्ता करके बैंक के लिए निकल गए। पर ये जो टाइम ईशा और राहुल ने साथ बिताया, एक दूसरे की क्यूटनेस को निहारते हुए, तो क्या लगता है आपको, कॉफी फ्रेंडशिप तक तो बात पहुंच गई, बट अबाउट लव कैसे? पता चलेगा आपको अगले एपिसोड में। सुनते रहिए पॉकेट एफएम मेरे यानी आरजे श्रेया के साथ। आई होप कनिष्क के लिखे हुए ये बुक आपको पसंद आ रही होगी, जिसका टाइटल है कॉफी फ्रेंडशिप एंड लव। नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वो ऐसा पॉइंट जिसे आप इस कहानी से रिलेट कर सकते हैं। यस, ये मेरे साथ भी हुआ है टाइप। मुझे इंतजार रहेगा आपकी कहानी के बारे में जानने के लिए। सुनते रहिए पॉकेट एफएम मेरे यानी आरजे श्रेया के साथ। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। माई पॉकेट सेक्शन में अपडेट मिलते रहेंगे, याद है ना? चलो सब्सक्राइब करो।